हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम PMBY के एक्सटेंशन के बारे में देखेंगे कि वह किस तरह से काम करती है। तो सबसे पहले हमें एक्सटेंशन को अपने क्रोम ब्राउज़र में इंस्टॉल करना होगा। तो इसके लिए हम गूगल सर्च इंजन में क्रोम वेब स्टोर को सर्च करते हैं। सर्च हो जाने के बाद हम क्रोम वेब स्टोर की साइट को ओपन करते हैं और इसके सर्च बॉक्स में PMBY नाम लिखकर सर्च करते हैं। एक्सटेंशन सर्च होने के बाद आपको राइट साइड में रिजल्ट शो होगा। इसके बाद हम इस एक्सटेंशन पर क्लिक करके इसे ओपन कर लेते हैं और इसके बाद ऐड टू क्रोम के बटन पर क्लिक करके अपने क्रोम में इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लेते हैं। एक्सटेंशन इंस्टॉल होने के बाद आपको इस एक्सटेंशन का ऑप्शन पेज ओपन करना होता है। तो इसके लिए हम इस एक्सटेंशन के आइकन पर क्लिक करते हैं, जिसके बाद क्रोम में इंस्टॉल सभी एक्सटेंशन हमें शो होती हैं। इसके बाद हम PMBY एक्सटेंशन पर जाते हैं और इसका ऑप्शन पेज ओपन करते हैं। ऑप्शन पेज ओपन होने के बाद हमें सबसे पहले इस एक्सटेंशन को ऑन करना होता है। तो इस बटन पर क्लिक करके हम इस एक्सटेंशन को ऑन कर सकते हैं। इसके बाद हम पेड फीचर्स के टैब पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमें फीचर्स की एक लिस्ट मिलती है जिनका प्रयोग हम PMBY साइट पर कर सकते हैं। इस फीचर्स के द्वारा हम JSY पेंडिंग लिस्ट को एक्सेल के द्वारा फीड कर सकते हैं और इस सेकंड ऑप्शन के द्वारा हम पेमेंट रिपोर्ट को मंथ वाइज ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं और थर्ड ऑप्शन के द्वारा हम DEO पेमेंट शीट को जनरेट कर सकते हैं। इस फीचर्स को ऑन करने के लिए हमें सेकंड फीचर्स को भी ऑन करना पड़ता है। तो आप अपने अनुसार किसी भी फीचर्स को ऑन करके पेमेंट कर सकते हैं और वह फीचर्स आपकी एक्सटेंशन में ऐड हो जाता है। तो हम सबसे पहले JSY पेंडिंग फीचर्स का यूज़ करेंगे। तो हमें इसे ऑन करना होता है और नीचे पे नाउ पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमें पेमेंट करने के लिए एक और पेज ओपन होता है। इस पेज पर हम अपना मोबाइल नंबर डालते हैं और सबमिट करते हैं। इसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग के अनुसार किसी भी मेथड से पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट होने के बाद हम वापस से एक्सटेंशन के आइकन पर राइट क्लिक करके ऑप्शन पेज को ओपन कर लेते हैं। पेज ओपन होने के बाद आप देख सकते हैं कि हमने जिस फीचर्स को पे किया था उस फीचर्स की सेटिंग हमें शो होने लगती है और आप पेड फीचर्स के टैब पर जाकर उस पेड फीचर्स की एक्सपायरी डेट को भी देख सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि हम JSY पेंडिंग लिस्ट को एक्सेल के द्वारा किस तरह से फीड करेंगे। तो इसके लिए हम फिर से फर्स्ट टैब पर चले जाते हैं और JSY पेंडिंग डिटेल्स के टैब को ऑन करते हैं। इसी फील्ड में हमें JSY पेंडिंग लिस्ट की एक्सेल फाइल को अपलोड करना है। तो JSY पेंडिंग एक्सेल शीट को डाउनलोड करने के लिए हमें PMBY साइट पर जाना होगा। तो हम PMBY साइट को लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद हम इस JSY पेंडिंग लिस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करके एक्सेल फाइल को डाउनलोड कर लेते हैं। एक्सेल शीट डाउनलोड होने के बाद हम इस एक्सेल शीट को ओपन कर लेते हैं। ओपन हो जाने के बाद इस एक्सेल शीट में ऊपर की तरफ एम्प्टी रोज को डिलीट करते हैं और फर्स्ट कॉलम को भी डिलीट करते हैं। इसके बाद हम सीट के राइट साइड में चले जाते हैं और यहाँ पर हमें 3 कॉलम दिखाई देते हैं जिसमें आपको अपनी रिकॉर्ड के अनुसार डाटा को फिल करना है। इस फर्स्ट कॉलम में हमें यस या नो के रूप में वैल्यू को फीड करना है। अगर आपने एंट्री में यस किया है तो आपको आगे अमाउंट पेड वाले कॉलम में अमाउंट को भी फिल करना है। अगर आप डेट भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। अगर कोई बेनिफिशियरी आपके JSY बेनिफिशियरी नहीं है तो आप केवल उस कॉलम में एन रहने दें, बाकी के दोनों कॉलम को एम्प्टी रहने दें। अगर आप किसी बेनिफिशियरी में डेट को फिल करते हैं तो आपका डेट का फॉर्मेट इसी टाइप में होना चाहिए, पहले डेट फिर मंथ और फिर ईयर। अगर आपका डेट का फॉर्मेट इस टाइप में नहीं है तो आपको इसे चेंज करना होगा। इस तरह से हम बाकी की एंट्री के डिटेल को भी भर लेते हैं। एक्सेल शीट में डाटा भरने के बाद हम वापस से PMBY साइट के एंट्री JSY डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और पेज को ओपन कर लेते हैं। इस पेज में हमें कोई एक्स्ट्रा ऑप्शन नहीं दिखाई देता है क्योंकि हमने अभी एक्सेल फाइल अपलोड नहीं की है। एक्सेल फाइल अपलोड करने के लिए हम वापस से इस एक्सटेंशन के ऑप्शन पेज को ओपन करते हैं और JSY पेंडिंग लिस्ट के टैब पर क्लिक करके फाइल को अपलोड करते हैं। एक्सेल फाइल अपलोड हो जाने के बाद वापस से हम PMBY के पेज पर चले जाते हैं और एक बार पेज को फिर से रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद हमें यहाँ पर 2 बटन दिखाई देते हैं, एक स्टार्ट फीडिंग, एक स्टॉप फीडिंग। जैसे ही आप स्टार्ट फीडिंग के बटन पर क्लिक करते हैं वैसे ही एंट्री फीड होना स्टार्ट हो जाती है। आपको इस तरह एंट्री फीड होती दिखाई देती है और इस तरह से आप JSY पेंडिंग लिस्ट की डाटा को फीड कर सकते हैं। अब हम बाकी के 2 फीचर्स को भी देख लेते हैं कि वो किस तरह काम करते हैं। तो हम वापस से एक्सटेंशन के ऑप्शन पेज को ओपन कर लेते हैं और पेड फीचर्स के टैब को ओपन करते हैं और इन दोनों फीचर्स को ऑन करने के बाद पेमेंट नाउ के बटन पर क्लिक कर देते हैं, जिसके बाद पेमेंट करने के लिए एक नया पेज ओपन होता है। इस पेज पर हम किसी भी मेथड से पेमेंट कर सकते हैं। तो हम पेमेंट कर लेते हैं।
पेमेंट होने के बाद वापस से हम एक्सटेंशन के ऑप्शन पेज को ओपन करते हैं तो हमें इन दोनों फीचर्स की सेटिंग के टैब हमें अब शो होने लगते हैं और आप पेड फीचर्स के टैब पर जाके इन दोनों फीचर्स की एक्सपायरी डेट को भी देख सकते हैं। तो हम वापस से सेटिंग के टैब पर पहुंच जाते हैं और दूसरे बॉक्स पर क्लिक करके सेटिंग को देख लेते हैं। तो इस बॉक्स में हमें सेट करना होता है कि किस ईयर से और किस मंथ में हमें रिपोर्ट को जनरेट करना है। मंथ को सेट करने के बाद वापस से हम PMBY साइट पर जाते हैं और पेमेंट रिपोर्ट वाले पेज को ओपन करते हैं। पेज लोड होने के बाद यहाँ पर भी हमें दो बटन शो होते हैं, एक जनरेट रिपोर्ट और एक स्टॉप जनरेट रिपोर्ट। जैसे ही आप जनरेट रिपोर्ट के बटन पर क्लिक करते हैं वैसे ही जो ईयर और मंथ आपने ऑप्शन पेज में सिलेक्ट किया था उस मंथ की रिपोर्ट जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है। अगर आप किसी कारण से पेज को रोकना चाहते हैं तो आप स्टॉप जनरेट रिपोर्ट के बटन पर क्लिक कर सकते हैं। जब भी आप पेमेंट रिपोर्ट निकालें तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी साइट लॉग आउट नहीं होनी चाहिए और ना ही किसी वजह से पेज रुकना चाहिए, नहीं तो जो डाटा आपका जनरेट होगा वह डाटा कम भी हो सकता है। पेमेंट रिपोर्ट पूरी तरह से जनरेट होने के बाद हमें यह मैसेज शो होता है। इसके बाद हम वापस से ऑप्शन पेज पर चले जाते हैं और एक बार पेज को दोबारा से रिफ्रेश करते हैं। पेज रिफ्रेश होने के बाद हम वापस से दूसरे बॉक्स को ओपन करते हैं। अब हमें यहाँ पर दो बटन दिखाई देते हैं। आप डाउनलोड बटन पर क्लिक करके रिपोर्ट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड होने के बाद यह सीट इस तरह से हमें दिखाई देती है जिसमें बेनिफिशियरी का सभी डाटा होता है और इस तरह से हम किसी भी मंथ की पेमेंट रिपोर्ट को जनरेट कर सकते हैं। और अब हम यह देख लेते हैं कि जिस मंथ की रिपोर्ट हमने जनरेट किया है उससे हम डीओ पेमेंट रिपोर्ट किस तरह से जनरेट करते हैं। तो इसके लिए हमें तीसरे बॉक्स को ओपन करना होगा। इस बॉक्स में हमें कुछ सेटिंग करनी होती है। इन सेटिंग्स में हमें कुछ नाम देने होते हैं और आप फॉर्म सबमिशन डेट को भी सेट कर सकते हैं क्योंकि यह रिपोर्ट में नहीं होती है। और इसके बाद आप अपनी वैलिड आईडीज को भी सेट कर सकते हैं क्योंकि जो पेमेंट रिपोर्ट जनरेट होती है उसमें सभी ईमेल आईडी होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको उसी ईमेल आईडी का डाटा जनरेट हो, आपको इस बॉक्स में उन आईडी को रहने देना है और बाकी की आईडी को डिलीट कर देना है। इससे जो ईमेल आईडी इस बॉक्स में होगी उसी से रिलेटेड सभी बेनिफिशियरी का डाटा जनरेट होगा। तो हम नीचे डाउनलोड डीओ पेमेंट सीट के बटन पर क्लिक करके सीट को डाउनलोड कर लेते हैं। एक्सेल सीट डाउनलोड होने के बाद हम इस सीट को ओपन कर लेते हैं और इस सीट के डाटा को हम अपनी मेन पेमेंट सीट में पेस्ट कर देते हैं। इस तरह से हमारी डीओ पेमेंट सीट जनरेट हो जाती है। और आप एक्सेल के फाइंड एंड रिप्लेस के ऑप्शन को ऑन करके BPM और DEO के नाम को चेंज कर सकते हैं। और आप हमारे बाकी के एक्सटेंशन को ऑप्शन पेज में जाकर अदर सॉफ्टवेयर के टैब पर क्लिक करके देख सकते हैं। हमारे चैनल के बारे में नई अपडेट जानने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। धन्यवाद।